NIIT इनोवेशन लाने की दृष्टि से स्थापित फ्यूचर यूनिवर्सिटी है। NIIT ने शैक्षणिक वर्ष 2023 के लिए प्रारंभिक प्रवेश की घोषणा की है। प्रवेश न्यू एज प्रोग्राम जैसे डेटा साइंस में बीटेक, साइबर सुरक्षा में बीटेक, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खुले हैं, जिन्हें छात्रों को भविष्य की दुनिया के काम से जुड़े कौशल प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। NIIT यूनिवर्सिटी में प्रारंभिक प्रवेश प्राप्त करके 12वीं कक्षा के छात्र अपनी पसंद के कार्यक्रमों में प्रवेश लेकर बिना किसी तनाव के अपनी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियां कर सकते हैं। राजस्थान निवासी छात्रों को योग्यता के आधार पर छात्रवृत्ति और विशेष शुल्क छूट दी जाएगी। यूनिवर्सिटी में प्रारंभिक प्रवेश मोड के माध्यम से सीमित सीटें दी जाती हैं और प्रवेश मानदंडों को पूरा करने वाले सभी लोगों को पहले आओ पहले पाओ यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के आधार पर प्रवेश दिया जाता है। स्थिरता पर ध्यान देने के साथ NU छात्रों को प्रकृति के करीब लाने की दिशा में भी काम करता है और पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना सिखाता है। सर, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या उद्देश्य है, क्या टाइम? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, NIIT यूनिवर्सिटी के बारे में राजस्थान के लोगों को पता चले, जिनके प्रति हमारा दायित्व है। जैसे राजस्थान सरकार ने ही हमें ज़मीन दी, राजस्थान सरकार हमारा इतना सहयोग करती है और ये जाहिर है कि हम भी चाहते हैं कि जो राजस्थान के लोग हैं वो हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और हम भी राजस्थान के विकास में अपना योगदान कर सकें। तो ये प्रयास है कि जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, इसके माध्यम से लोगों को पता चलेगा, क्योंकि आप लोग बताएंगे, उनको पता चलेगा। जब लोगों को पता चलेगा तभी लोग हमसे पूछेंगे, तो ये एक चर्चा का विषय बनेगा और इससे उम्मीद है कि और लोग हमारे यहाँ आएंगे। और छात्र ही हमारा जो है तरीका है कि हम छात्रों को आगे बढ़ाते हैं, तो वही एक तरीका है हमारे पास, यूनिवर्सिटी के पास, किसी भी क्षेत्र में योगदान देने के लिए। तो ये प्रयास किया जा रहा है। सर, आप लगातार एक बात कह रहे हैं कि हम मैक्सिमम कैपेसिटी, मतलब हमारी जो कैपेसिटी है ज़्यादा को नहीं पढ़ाना चाहते, तो कोई एक मैक्स कैप फिट किया हुआ है आपने कि इतने स्टूडेंट लास्ट में लेंगे? ये एक मैक्स कैप है और ये उस जगह पे वो जितना पानी वहाँ पर उपलब्ध है ये वहाँ से आता है और वो पानी का मेजरमेंट करना पड़ता है। फिर वाटर टेबल कम भी हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है, क्योंकि जो भी आदमी वहाँ रहेगा वो पानी उसको अपना है, हमें वहीं का इस्तेमाल करना है, हमें पानी बाहर से नहीं मिलता। तो और उस जगह को क्योंकि रोल मॉडल है और दिखाना चाहते हैं कि एक इंडस्ट्रियल जोन में एक यूनिवर्सिटी कैसे चल सकती है। और जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो तापमान था मिनिमम वो -1 डिग्री भी रहा है, जबकि ऐसा कहीं पे किसी अखबार में आपने नहीं पढ़ा कि नीमराना में ये तापमान रहा हो। तो हमारे यहाँ इतना कम तापमान इसीलिए है क्योंकि हमने वहाँ पे वृक्षारोपण किया, हमने वहाँ पे एक रहने का तरीका बनाया। और ये जो कैप है ये एक फिजिकल सस्टेनेबिलिटी की वजह से कैप है, ये हमारी वजह से सोच में नहीं है। क्योंकि आप ये ध्यान रखें कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये NIIT ग्रुप की तरफ से आई, NIIT कंपनी की तरफ से आई। NIIT कंपनी ने तो लाखों लोगों को पढ़ाया, सिखाया, लाखों लोगों को आगे बढ़ाया। तो ये नंबर वाला गेम जो है वो NIIT ग्रुप काफ़ी पहले ही बहुत लोगों को कर चुका है। अभी समय है एक रोल मॉडल बनने का यूनिवर्सिटी एजुकेशन में, तो इस दिशा में प्रयास है। तो ये कैप ऐसा नहीं है कि हमने मन में सोची है, अब उस जगह की ये ज़मीन है, ये सोच है कि इसको हम इसका दोहन नहीं करेंगे, ये सोच है। जी, मेरा नाम राजेश खन्ना है, मैं NIIT यूनिवर्सिटी नीमराना का प्रेसिडेंट हूँ और मैं IIT दिल्ली से आया हूँ 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए, जिसमें से करीब 1.5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, आगे 1.5 साल